पापा को कुछ पता चला? कब से गायब है? आधा घंटा हो गया। तो पूरा हॉस्पिटल छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मानस आज चले गए, मैं कहाँ से ढूंढती हूँ? ए, रुक, रुक वहां, रुक, रुक, ए, रुक वरना बहुत मारूंगा, रुक, रुक। माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया मैंने सर, कुछ नहीं किया। आई तो बिल्कुल चिंता मत कर। दादा, मैं पूछ रही थी कि आपने आज सुबह को कुछ बताया तो नहीं ना इस बारे में? नहीं पूर्वी, मैंने कुछ नहीं बताया। जैसे ही आई का फोन आया मैं चुपचाप घर से निकल आया। अच्छा किया, वरना वो बेवजह टेंशन लेती। अच्छा आई, मैं सोच रही थी कि इतनी देर हो गई है, बाबा का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम पुलिस कंप्लेन कर दें क्या? हाँ, पूर्वी ठीक कह रही है। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सिक्योरिटी गार्ड हो तुम यहाँ के? जी। ये सिक्योरिटी रखते हैं आप? हॉस्पिटल के कपड़ों में एक पेशेंट आपके सामने से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। सॉरी सर, गलती हो गई। सॉरी बोलने से क्या होगा? जाकर ढूंढो अभी उन्हें। जी। हेलो, मिसेज अर्चना देशमुख? जी जी, मैं चांदनी नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ आ जाइए। जी, लेकिन हुआ क्या? आपके पति हमारे पास है। कमाल है, देखो कितना शांत बैठा, ना कोई गुस्सा ना कोई गिल्ट। कोई कहेगा कुछ देर पहले इतना वॉयलेंट था, जरूर इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह के फंडे अपने समझ में तो नहीं है। आप बता सकते हैं मानव कहाँ है? एक मिनट। सर, वो लोग आ गए। ओके। मिसेस देशमुख? जी, आप मुझे बता सकते हैं मानव का? मुझे उनसे मिलना है। मैं मिल सकती हूँ उनसे? डेफिनेटली आप उनसे मिल सकती हैं, लेकिन मेरे कुछ सवालों के जवाब देने के बाद। लेकिन आपने उन्हें अरेस्ट क्यों किया? मारामारी कर रहे थे वो रास्ते पे। एक आदमी को उन्होंने बुरी तरह से पीटा है। वार्ड बॉय था वो, उसकी हालत खराब कर दी हमारी। मानव ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। आश्चर्य तो मुझे भी हुआ मैडम, मानव देशमुख जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन इस तरह से रोड पे मारामारी करे। मानव देशमुख ने जो किया है शॉकिंग। मुझे मानव से मिलना है, प्लीज बताइए ना वो कहाँ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप अंदर आइए, बाकी सब यहाँ रुकिए प्लीज। आइए। सुन में आई। मानव, मानव ये चोट कैसे लगी आपको? अर्चना, इतनी रात गए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप पहले बताइए, आप ठीक तो है ना मानव? आप? मैं ठीक हूँ अर्चना, और ये देखो मैंने तुम्हारी अमानत बचा ली। ये तो मेरी अंगूठी, लेकिन ये तो मैंने वहां। अर्चना, तुमने इसे मेरे बेड के बगल वाले टेबल पर रख दिया था, तो हॉस्पिटल का वार्ड बॉय आया और इसे चुराने की कोशिश करने लगा। मैं पूरे होश में था, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन मानव, आपको ये सब, आप हॉस्पिटल से बाहर कैसे गए? अर्चना, वो वार्ड बॉय इसे चुरा कर
हॉस्पिटल के बाहर निकल गया। मैं भी उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल के बाहर आ गया। लेकिन मानव आप उसके पीछे क्यों गए? अब हम लोगों को पता था, हम कुछ कर। आपको पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी आपकी, आप इस तरह मुझे छोड़ के चले गए वहां अकेले। अर्चना मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन अर्चना मेरे पास वक्त बहुत कम था। जरा सी भी लापरवाही करता तो वो इसे चुरा कर भाग जाता। मैंने उसे पकड़ लिया ना। देखो उससे मैं तुम्हारी अंगूठी भी ले आया। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस आ गई वक्त पर, वरना। लेकिन आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मतलब? कोई तुम्हारी अंगूठी लेकर भाग जाए और मैं देखता रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा अब ये सब छोड़िए और चलिए यहाँ से। लेकिन एक बात याद रखिएगा मानव, अगली बार से ऐसा कुछ भी होना सबसे पहले मुझे बताइए, क्योंकि आपसे बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है चलिए। बाबा आप ठीक है? अर्चना ये देखो, यही वो चोर है जिसने तुम्हारी अंगूठी चुराई थी। और देखो तो पुलिस ने कितना पीटा है इसे। इंस्पेक्टर माना कि इनसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप। देखिए मुझे मेरी पत्नी अर्चना की अंगूठी वापस मिल गई, ठीक है? तो अब जो भी फैसला इसका करना है वो अदालत करेगी। तो आप प्लीज इसे और मत मारिएगा। मानव हम चलते हैं यहाँ से। अभी हमने पुलिस को दे दिया ना चोर को, वो संभाल लेंगे। चले सोम, चल मानव को लेके चलिए। अब इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मुझे पागल लग रहा है, इसने मुझे बेवजह मारा। प्लीज साहब मुझे छोड़ दीजिए। चल ठीक है, तुझे जाने दे। अच्छा ये बता, तूने अंगूठी चुराई थी कि नहीं? जी साहब। फिर भी तू जैसा चोर को जाने दूं मैं? बेवकूफ समझ रखा है। ले जाओ इसे। देखिए इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर मानव देशमुख के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। दरअसल उनकी अभी एक ब्रेन सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। और फिलहाल जो वाकया हुआ है उसे सुनने के बाद मैं आपको एक कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ये सब कुछ उसी का असर है। अदरवाइज वो ऐसा इंसान नहीं है, बहुत ही स्टेबल इंसान है। देखिए मैंने अपनी आंखों से उन्हें उसे पीटते हुए देखा। इनफैक्ट अगर हमारी टीम टाइम पे नहीं पहुंचती तो शायद वो आज चलने फिरने के लायक भी नहीं होता। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना, उनका भी ऑपरेशन हुआ है, इसी वजह से उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। देखिए मिस्टर ऑनिल, मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने वार्ड बॉय को चोरी करते हुए देखा और गुस्से में आके उसे पीटा, लेकिन यह भी सच है कि उस वक्त मिस्टर देशमुख काफी वायलेंट हो गए थे और इसके लिए मुझे उनके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। खास करके तब अगर आप उस वार्ड बॉय के अगेंस्ट FIR दर्ज करते हैं तो फिर मैं एक्शन अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। और अगर हमने ये FIR दर्ज नहीं किया तो आप मिस्टर देशमुख के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लेंगे, राइट? आप कौन? मैं सचिन देशमुख, मिस्टर मानव देशमुख का बेटा और उनका फैमिली लॉयर। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे बाबा के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए, वो ऑलरेडी बहुत तकलीफ में है। उनकी मेंटल कंडीशंस में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें ये पुलिस केस वगैरह उनकी परेशानियों को और बढ़ाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सारे सबूत लाकर दे सकता हूं, जिससे साबित हो जाएगा कि उनकी मेंटल कंडीशंस ठीक नहीं है, वो बीमार है। और मैं आपको इस बात का भी यकीन दिलाता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग कोई FIR दर्ज नहीं करना चाहते हैं तो मैं उस वार्ड बॉय को वार्निंग देकर छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और फिर मैं मिस्टर देशमुख के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लूंगा। थैंक यू सर। वो भी अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, बाबा वापस आ गए हैं। थैंक गॉड पापा वापस मिल गए। आपको पता मैं इतनी ज्यादा डर गई थी, मैं तो सबको बताने लगी थी। तो सच्चू दादा ने मुझे रोक लिया। ठीक कहा दादा ने वो भी, और ध्यान रखना आजी आजोबा का बिल्कुल पता ना चले इस बात का, ठीक है? अब रखते हैं। जी। मानव के साथ कुछ गलत सलत तो नहीं हुआ ना? कोई कंप्लेन या? अरे नहीं आई,
अब बाबा वापस आ गए हैं ना, काहे इतनी टेंशन ले रही है फिर? तो फिर मानव ने इस तरफ पुलिस। आई बस 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 शांत हो जा, शांत हो जा। जरूर कोनो गलतफहमी हुई होगी। भला बाबा कभी कोनो को मार सकते हैं? नहीं ना। और अगर मारा है तो के बाद याद नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? और अब तो केस और भी कॉम्प्लिकेट हो चुका है। तुमने देखा ना मानव ने किस तरह रिएक्ट किया। हाँ, मैं बाबा के केस को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूं और उसकी एनालिसिस यही होती है कि जब भी बाबा के पास कोई गलत चीज हो रही होती है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर वो अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि ये सब करने के बाद उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। डॉक्टर मानव कब तक ठीक हो जाएंगे? मिस्टर देशमुख का केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि गोली मिस्टर देशमुख के स्कल में होने के बावजूद भी वो अभी तक जिंदा है। उनके बॉडी फंक्शंस नॉर्मल हैं। हमें बड़ी सावधानी से इस केस को हैंडल करना होगा। इनफैक्ट आई मस्ट से कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे उनको किसी भी तरह की टेंशन आए या उन्हें गुस्सा आए। इस इंसिडेंट के बारे में उनसे जिक्र ना ही किया जाए, वही अच्छा है। उनके सामने खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा और उनके साथ पॉजिटिव बातें कीजिएगा। इससे उनकी रिकवरी फास्ट होगी। आई तू जा बाबा के पास थोड़ी देर बैठ जा। और मैंने घर से तेरे लिए कपड़े मंगवाए, चेंज कर लेना। हाँ, क्या हालत हुई है मानव की। एक तो वो जख्मी है, ऊपर से ये सब। जरूर किसी की नजर लग गई है उसे। आई मैं तुझे बताना चाहती थी लेकिन इसलिए नहीं बताया कि किसी को टेंशन ना हो। आई देख, अब हम लोगों को बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आई डॉक्टर ने कहा है कि हम कोशिश करके मानव को खुश रखें, उनके सामने ये ऐसे कुछ भी ना दिखाए कि कोई प्रॉब्लम हुआ है। इसमें मानव को खुश रखना चाहती हूँ। आई तू चिंता मत कर, मानव के लिए जो भी करना होगा ना हम सब मिलकर करेंगे। ये यहाँ क्या कर रहा है? जरूर हमारे खिलाफ कुछ सोचा होगा इसने। तो रुक, मैं देखती हूँ इसे। आई मैं इसे देखती हूँ। नमस्कार आई। आप क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए तुमको? ये फूल देने के बहाने तुमने हमारी जिंदगी में वैसे ही बहुत कांटे भर दिए। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते मित्र। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ, प्लीज जाओ। वरना क्या करेंगे? पुलिस कंप्लेन करेंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है मैं हर वक्त आपकी फैमिली के बारे में सोचता रहता हूं कि आपकी फैमिली को मैं कैसे परेशान करूं, कैसे बर्बाद करूं? What's wrong with you? मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ? Let me tell you one thing. आप लोगों की इतनी औकात ही नहीं है कि मैं आपके बारे में सोचूं। Alright? And by the way, ये हॉस्पिटल है। आपके पेशेंट के अलावा यहाँ और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं और उसमें से मेरा एक फ्रेंड है जिसके लिए मैं ये फूल लाया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेरे फ्रेंड को मिलने जाऊं? थैंक यू। बदतमीज आदमी, अच्छा हुआ चला गया। ये इंसान हमारे परिवार से दूर रहे तो ही अच्छा है। संदीप। अरे मित्तल अंकल आइए आइए। अरे बस लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, ये तुम्हारे लिए। अरे क्या अंकल, ये बुके बुके लाने की क्या जरूरत? आप हमें मेरे लिए वही बहुत है अंकल। अरे भाई कैसे नहीं आता? हाँ, आफ्टर ऑल तुम मेरे बहुत ही अजीज और खास दोस्त के बेटे जो हो, वो भी एक लौते। हाँ जी।
जैसे मुझे पता चला किसी ने तुम्हें गोली मारी है, मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपना सारा कामकाज छोड़ के तुमसे मिलने चला। अच्छा एनीवे, ये बताओ, हाँ हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अंकल आई एम गुड। डॉक्टर गौरी, ये हमारे फैमिली फ्रेंड है मिस्टर मित्तल। अंकल ये डॉक्टर गौरी बहुत ही काबिल और इंटेलिजेंट डॉक्टर है। इनफैक्ट अगर ये नहीं होती तो शायद मेरी रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती। इन्होंने तो मेरी जिंदगी बदल दी है। इनका यहाँ होना ना अंकल हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। चल, थैंक यू डॉक्टर। तो बरकुरदार, कब आ रहे हो वापस घर? एक्चुअली अंकल मुझे तो कल ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। गुड। बट मैं ना यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। क्यों? बेटा होटल नहीं है, हॉस्पिटल है। हाँ, जब डॉक्टर खुद। ओके, समझ गया समझ गया। एक हफ्ते के बाद डिस्चार्ज ले। हाँ? जी अंकल। आराम से आराम से। काफी। थैंक्स, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बैठो। इतना काम क्या करती हैं आप? हमरे कहने का मतलब आपको थोड़ा आराम भी करना चाहिए। पता था कि डॉक्टर बनने के बाद इतना काम होता है, वो डॉक्टर नहीं बनती। हम आपकी फिक्र कर रहे हैं, आप हंस रही हैं हम पे। सोहम, मुझे पहले से पता था कि डॉक्टर बनने के लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी मैं डॉक्टर बनी, अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से। एनीवेज, अब मैं चलती हूँ और थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉफी। महापूर्वी परी सो गई, तू भी सो जा थोड़ी देर, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ। क्या मानव, अब मुस्कुरा क्यों रहे? हाँ अर्चना, अर्चना मैं बहुत खुश हूं। हमारी बेटी को उसका प्यार मिल गया, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि ओवी ने अर्जुन और पूर्वी की शादी को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। ओवी और अनिल ने मिलकर उन दोनों को मिलाया। हाँ हाँ अर्चना, मुझे यहाँ चोट आई है, देखो ना दर्द हो रहा है, शायद सूज गया है चेहरा। इस इंसिडेंट के बारे में उनसे जिक्र ना ही किया जाए, वही अच्छा है। मैं जरा मिरर में देख लेता हूँ। मानव आपको याद नहीं, वो आप वार्ड बॉय के पीछे भागे थे ना, तो आपका पैर फिसल गया था, तो आपको चोट आ गई। आप शायद भूल गए। अरे हाँ, और मानव वैसे भी ये तो बहुत छोटी सी चोट है ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको पता है डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर कह रहे थे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर हम हमारे घर चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूँ, थक गया हूँ। और इससे अच्छी बात पता है क्या? हम घर जाके अपने परिवार के साथ जन्माष्टमी मनाएंगे। अरे हाँ, परसों जन्माष्टमी है ना, बड़ा मजा आएगा। उस दिन हमारा पूरा परिवार हमारे साथ होगा। अर्चना, तुम गुड़ पोहे का
भोग चढ़ाओगी ना, साथ में वो खोपरे वाली बर्फी भी बना देना। कान्हा को हम पालने में रखेंगे। जाते ही मैं पालना ना माले से निकाल कर रख दूंगा।